अब हम करते हैं बिल्ट इन फंक्शन। ठीक है, बिल्ट इन फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया था, बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं, प्रोग्रामिंग की हेल्प के लिए कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस तैयार करे जाते हैं जिससे हमारी कोडिंग इजी हो जाती है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना पड़ता हमें। सबसे पहला लेंथ, ये क्या करता है, स्ट्रिंग की लेंथ बताता है, इंक्लूडिंग स्पेसेस, वाइट स्पेसेस, डिजिट्स, कैरेक्टर्स, सब कुछ। ठीक है, अभी रन करके दिखा दूंगा एक बार एग्जांपल में। टाइटल क्या करता है, फर्स्ट लेटर को अपर केस यानी बड़ी एबीसीडी कर देता है और बाकी सबको लोअर केस रखता है। लोअर क्या करता है, अगर कैरेक्टर अपर केस है, करेक्ट, तो उसको कन्वर्ट कर देता है लोअर केस में। और अपर क्या करता है, अगर कैरेक्टर लोअर केस है तो उसको अपर केस में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर, पहले ये 4 फंक्शन रन कर लेते हैं। ये स्ट्रिंग है, ठीक है। सबसे पहले लेंथ 5, अगर मैं कोई बड़ा स्ट्रिंग भी ले लूं, मैंने एक m बनाया था, इसकी लेंथ दिखाओ 11, 5 ये और एक स्पेस। क्लियर, अगला है टाइटल। हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल आ गया। ओके, अगर मैं इसी को एस में कर लूं, इसमें एक ही वर्ड था तो वो कैपिटल आ गया। ओके, अपर। अब देखो, अगर मैं लिखता हूं एस डॉट अपर और अगर मैं लिखता हूं एस डॉट लोअर, इसमें मैं पर्टिकुलर कैरेक्टर को भी कर सकता हूं। सॉरी, फंक्शन की ब्रैकेट लगाने रह गए। और अगर आप एस को चलाओ तो वो छोटा है, करेक्ट, क्योंकि ये जितनी चेंजेस हुई है अभी स्क्रीन पे करंटली रिटर्न होकर डिस्प्ले होगी है। एस के अंदर चेंजेस हो ही नहीं सकती, आपको पहले बता दिया था। तो अगर आपको इसको स्टोर करना है अपर कर कर, तो आपको दूसरा वेरिएबल लेना पड़ेगा। उसमें अपर आ गया, लेकिन एस में स्मॉल ही है, इसीलिए बोलते हैं कि स्ट्रिंग के अंदर डेटा चेंज नहीं हो सकता। क्लियर, नेक्स्ट में चले। अगला फंक्शन, पहले मैं आपको थोड़े इजी वाले बता लेता हूं, फिर इन सब पे आऊंगा। चलो यहां से शुरू करते हैं। एलएम ट्रू करेगा अल्फाबेट या नंबर हो, इन शॉर्ट एबीसीडी और 1 2 3, उसके अलावा जितनी चीजें बची, वाइट स्पेसेस यानी कि स्पेसेस और स्पेशल कैरेक्टर या कोई सिंबल, उनके लिए वो फॉल्स कर देगा। इस लोअर, लोअर फंक्शन क्या करता था, अपर केस को लोअर में कन्वर्ट कर देता था, लेकिन इस लोअर क्या करता है, सिर्फ चेक करता है कि वो लोअर में है या नहीं। इस अपर भी चेक करने के लिए कि अपर केस है या नहीं, इस स्पेस चेक करने के लिए कि स्पेस है या नहीं। क्लियर, हमारे पास एक फंक्शन है इस पे जो चेक करता है कि स्पेस है या नहीं है। ये सब फंक्शन वैल्यूज रिटर्न करते हैं, ट्रू और फॉल्स। अब एक बार इनको रन कर लेते हैं। ठीक, अब हम पहले चेक करते हैं इज एल्बम। आंसर आ गया ट्रू। ठीक है, अभी आपको दूसरा बताऊंगा एग्जांपल। जैसे मैं ले लेता हूं m, और अगर मैं यही m में चेक करूं, क्योंकि उसके अंदर स्पेस है। क्लियर, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। अगला फंक्शन आता है लोअर। आंसर आ गया ट्रू, अगर लेकिन इसी में जो मैंने कैपिटल करा था, आंसर आ गया फॉल्स। पर्टिकुलर कैरेक्टर्स भी कर सकते हैं, जैसे कि सिर्फ इसको चेक करके बता। क्लियर, सेम उसी तरह पर आंसर आ गया फॉल्स, और अगर इसी को p में चेक करूं, आंसर आ गया ट्रू।
ठीक है, इस स्पेस। आंसर आ गया फॉल्स। लेकिन अगर मैं इसी को m चेक करूं जिसके अंदर एक स्पेस थी, तो आंसर आ गया m स्पेस थी। ओके, क्योंकि पर्टिकुलर टोटल स्पेसिस नहीं है इसलिए। हाँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर मैं इसकी इंडेक्सिंग देखूं, 0 1 2 3 4 5 पे स्पेस नहीं है, 5 पे स्पेस है। क्लियर? अगर मैं इसके अलावा कोई और डाल दूं 4 3 2 1, तो बोलेगा फॉल्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो हमने बीच में छोड़ दिया, काउंट क्या करता है? पहली बात तो काउंट के अंदर हम बता सकते हैं कि स्ट्रिंग के कौन से कैरेक्टर से शुरू करना है। बेसिकली पहले बताते हैं स्ट्रिंग क्या है, फिर बताते हैं कौन से कैरेक्टर से लेकर कौन से कैरेक्टर के अंदर तक, यानी कि उसकी रेंज बताते हैं। जरूरी नहीं हम पूरे स्ट्रिंग में सर्च करें, हम उसकी रेंज भी बता सकते हैं कि कहां से लेकर कहां तक में आप सर्च करो। ठीक है, और वो काउंट करके बताएगा जो आप सर्च कर रहे हो वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। रिटर्न्स द नंबर ऑफ टाइम द स्ट्रिंग ऑकर्स इन द गिवन स्ट्रिंग। क्लियर? एसटीआर हो गया जिसको हम सर्च कर रहे हैं। अब वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, कैरेक्टर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उसी तरह फाइंड हो गया। अब फाइंड में और उसमें क्या डिफरेंस है? अगर तो हम काउंट कर रहे थे, तो सॉरी, हम काउंट कर रहे थे तो वो बता देगा कितनी बार मिला। फाइंड क्या करेगा? अगर वो मिल गया तो बता देगा, नहीं तो वो बाय डिफॉल्ट -1 रिटर्न करेगा। इसको रन करके दिखाता हूं, रुको। देखो, इसके अंदर 2 बार एल है, करेक्ट? एस डॉट काउंट, मेरे को एल काउंट करना है। पहले ये देखो, मैंने इसमें बताया नहीं, ना स्टार्ट बताया ना एंड बताया, तो उसने पूरे स्ट्रिंग में सर्च कर लिया। और अगर अब मैं बोल दूं 3 से स्टार्ट करना, 0 1 2 3, तो उसने 3 से स्टार्ट करा, लास्ट तक गया और उसको एक ही बार एल मिला। मैं बोल दूं 0 से चलना और 1 तक ही जाना, 0 और 1 पे एच ही है, एल नहीं है, तो इसलिए उसने काउंट बता दिया 0। समझ आ गया? अब एक बार फाइंड कर लेते हैं। टू स्टार्टिंग 0 1 2, अगर मैं इसमें लिख दूं शुरू 3 से करना, तो उसने बताया थर्ड पे ही था। और अगर मैं इसमें लिख दूं 0 से 1 के बीच में बताओ, तो वो -1 बताएगा, क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, एक काम करते हैं, अगला फंक्शन भी इसी में लिख देता हूं, डिफरेंस। जब वो एग्जिस्ट नहीं करता तो फाइंड ने बताया -1, लेकिन इंडेक्स क्या करता है? एरर दिखाता है। ये एक एक्सेप्शनल हैंडलिंग है, एरर फाइंडिंग टेक्निक है, वो 12th में टॉपिक आएगा। लेकिन वो अभी क्या बता रहा है? एक वैल्यू एरर है, ये वाला स्ट्रिंग पहले वाले स्ट्रिंग में नहीं है। इन शॉर्ट एल एस के अंदर नहीं है, और अगर वो होगा तो वो बता देगा, जैसे फाइंड ने बताया था। बाकी फाइंड की तरह ही चलता है। क्लियर? अब आते हैं एल स्ट्रिप, आर स्ट्रिप, और एक और फंक्शन है इन्हीं के जैसा, स्ट्रिप। कुछ नहीं करता, तीनों फंक्शन का एक ही काम है, स्पेसिस हटाना। एल स्ट्रिप का मतलब है लेफ्ट से हटाना, आर का मतलब है राइट से हटाना, और जो तीसरा फंक्शन है स्ट्रिप, उसका मतलब है दोनों साइड से हटाना। बोथ साइड्स। ठीक है, इसको करके दिखा देते हैं, बहुत इजी है। एक नया स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, अब अगर मैं क्या करूं,
क्यू डॉट एल स्ट्रिप, तो आगे की स्पेसिस गई, इसको मैं आर कर दूं, पीछे की स्पेसिस गई, करेक्ट। इसको हम स्ट्रिप कर दें, आगे पीछे की गई, बीच की कहीं से नहीं जाती। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अब जो फंक्शंस हैं, रिप्लेस डेटा चेंज करने के लिए, जैसे मैं एल को पी से चेंज करना चाहता हूं, ये सब चीजें। ज्वाइन, अगर मैं ज्वाइन फंक्शन में कुछ भी लिख दूं तो हर स्ट्रिंग का हर कैरेक्टर के साथ वो कैरेक्टर ज्वाइन हो जाएगा। कैसे? अभी दिखाता हूं। एस, ठीक है जी, पहले हम करते हैं एस डॉट के अंदर जो एल है उसको पी से चेंज कर दो। क्लियर? एस में चेंजेस नहीं होंगे क्योंकि उसका डेटा चेंज ही नहीं हो सकता। अब जो हमारे फंक्शंस हैं वो है ज्वाइन, पार्टीशन, स्प्लिट, कैपिटलाइज और इज अल्फा। इज अल्फा मतलब कैरेक्टर्स के लिए, अल्फाबेट के लिए, ठीक है ना। जैसे हमने पहले एलनम करा था जिसमें कैरेक्टर्स और नंबर्स आते थे, इसमें सिर्फ कैरेक्टर्स आते हैं। कैपिटलाइज क्या करता है? स्ट्रिंग के पहले कैरेक्टर को कैपिटलाइज कर देता है, ऑलमोस्ट टाइटल जैसे, लेकिन टाइटल में क्या होता है, हर वर्ड को करता है, इसमें सिर्फ पहले यानी जीरो एड्रेस पे चेक करता है, अगर कोई कैरेक्टर है तो उसको कैपिटल कर देता है। स्प्लिट क्या करता है? जो भी कैरेक्टर हम बताएंगे, करेक्ट, जो भी कैरेक्टर हम बताएंगे उस कैरेक्टर को हटाकर बाकी डेटा को स्प्लिट कर देगा। अभी बताऊंगा एग्जांपल में। पार्टीशन भी वही करता है, लेकिन पार्टीशन में क्या होता है, वो कैरेक्टर रह जाता है और उसको बाय डिफॉल्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी उसके आगे वाले स्ट्रिंग को अलग कर देता है, उसको अलग कर देता है और उसके बाद वाले स्ट्रिंग को अलग कर देता है। और ज्वाइन क्या करता है? ज्वाइन के थ्रू स्ट्रिंग के हर कैरेक्टर के साथ हम कोई डेटा ज्वाइन कर सकते हैं। चलो इसकी एक बार हम इन सब की वर्किंग देख लेते हैं। एक नया स्ट्रिंग बना लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले ज्वाइन, मैं चाहता हूं हैश ज्वाइन हो जाए किसके साथ? एस के साथ, हर कैरेक्टर के साथ हैश आ गया, स्पेस के साथ नहीं आया। ठीक है, नहीं स्पेस के साथ भी आ गया। अगर आप यहां देखो, स्पेस के साथ हैश, मतलब हर कैरेक्टर के साथ आ गया, जो भी है, स्पेस है, डिजिट्स है, सिंबल है, उन सबके साथ हैश आ गया। पार्टीशन, पार्टीशन स्ट्रिंग हमारा क्या है, हेलो हाय बाय है ना, हम ओ ले लेते हैं। ओ से पहले वाला स्ट्रिंग अलग हो गया और ओ के बाद बाकी जितने बचे वो अलग हो गए। क्लियर? पार्टीशन का काम यही है, 3 में कन्वर्ट कर देगा पूरे के पूरे स्ट्रिंग को, और जो हमारा जिसमें पार्टीशन कर रहे हैं वो एक अलग हो जाएगा, उससे पहले वाला अलग और उसके बाद वाले अलग हो जाएंगे। स्प्लिट, देखो स्प्लिट में क्या होगा, जो मैंने आपको बताया था वो कैरेक्टर चला जाएगा, ठीक है, और उसके आगे वाला अलग और उसके बाद वाला अलग। देखो एग्जांपल कर लेते हैं। अगर आप ध्यान से देखो, एच यहां पर भी था, यहां पर भी था, सारे एच चले गए। एच से पहले कुछ भी नहीं बचा, उसके बाद ई डबल एल ओ अलग हो गया क्योंकि ओरिजिनल स्ट्रिंग तो हमारा ये है ना। उसके बाद हाई का एच अलग हुआ, आई और बाय अलग से सेव हुआ। स्प्लिट समझ आ गया? कैपिटलाइज, सिर्फ पहला, अगर ये टाइटल होता सब,
डिफरेंस समझ आ गया। अब आ जाते हैं इज अल्फा। फॉल्स, रीजन स्पेसिस भी है। अगर मैं सिर्फ जीरो चेक करूं होगा ट्रू, क्योंकि उस पे अल्फाबेट ही है। ठीक है।